आज इस विपत्ति की घड़ी में मैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अपने छात्रों से रूबरू हूँ, उनसे दो बातें करना चाहता हूँ। यह बहुत ही कठिन समय है और आपकी ज़िंदगी में तो इतना कठिन समय कभी नहीं आया। इस समय में कैसा व्यवहार होना चाहिए ये मैं बताने आया हूँ आपको। हमें साहस के साथ इस विपत्ति का सामना करना है। आप युवा हैं, आपके अंदर साहस की कमी नहीं है, लेकिन साहस का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके कोई काम करें। साहस के साथ समझ बहुत जरूरी है। समझ में क्या आता है? कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल, चाहे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हों, चाहे राज्य सरकार द्वारा दिए गए हों, चाहे WHO द्वारा दिए गए हों, उनका हमें पालन करना है। क्या है? हमें प्रॉपर दूरी बना के रखना, उचित दूरी पर लोगों से रहना है, डबल मास्क पहनना है। पहले अंदर आप सर्जिकल मास्क पहनिए, उसके ऊपर कोई भी मास्क पहनिए। बिना मतलब कहीं नहीं जाना है। और अपने को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि हम अपना इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव होगी? आपको जो पहले जंक फूड खाते थे, तरह तरह के खाद्य पदार्थ जो पैक्ड खाते थे, उसको कम खाना शुरू करिए। आप फ्रेश फूड की तरफ बढ़ें। दिनचर्या में परिवर्तन करें। सुबह जल्दी उठें, योगा करें, कम से कम प्राणायाम करें। और उसके बाद जो हमारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इम्यून बूस्टर्स हैं, जैसे कि काढ़ा पीना चाहिए सुबह शाम, ये जरूर करिए। काढ़े में क्या ले सकते हैं आप? अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च है, गिलोय है, इस तरह की चीज़ों का काढ़ा पीजिए। गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जितनी बार हो सकता है गर्म पानी पिए। शाम को सोने से पहले गार्गल करें। और जो भी और इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, होम्योपैथिक में भी कुछ दवाएं हैं जो डॉक्टर साहब को बता सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करें। कैम्फर 1M है, आर्सेनिक एल्बम है, खांसी उसी होने पर रेस्टेक्स और बेनाडोला है। ये डॉक्टर से पूछकर आप दवा ले सकते हैं। किसी को थोड़ा भी डाउट होता है तो आप जांच कराएं, और जांच शुरू होने का भी इंतजार नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है, प्रेस्क्रिप्शंस है, जो हमारे चिकित्सक लगभग सबको उपलब्ध करा चुके हैं, और ये हर जगह उपलब्ध है। आप अपने चिकित्सक से भी पूछ सकते हैं, आप सबको एडवाइस दे सकते हैं, उसको जरूर करना है। कहने का मतलब हम अपने को इम्यून बनाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे, समझदारी से रहेंगे, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएंगे, कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करेंगे। अब उसके बाद तीसरा आता है साहस और समझ के बाद सद्भावना और संवेदना। इस विपत्ति की घड़ी में हमें दूसरों के प्रति सद्भाव भी बना के रखना होगा, संवेदनशील होना होगा। जहाँ ज़रूरत है, किसी को किसी विपत्ति में है तो उसकी सहायता भी करनी है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर। अब आता है समय आपकी पढ़ाई लिखाई का। बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है अध्ययन और अध्यापन पिछले साल से, और हमारे विश्वविद्यालय में तो स्थिति थोड़ी नाजुक है, क्योंकि हम ऑलरेडी 6 महीने पीछे हैं, 1 सेमेस्टर पीछे हैं। जहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस में, IITs में, NITs में 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अभी हम 8 सेमेस्टर में हैं, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर। एग्जामिनेशन को उस रूप में नहीं लिया जा सकता। ऑफलाइन का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑनलाइन भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में करना एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तैयारी होती है। और इस विपत्ति काल में हम नहीं चाहते कि किसी भी छात्र को या अध्यापक को या प्रशासनिक कार्य करने वाले को हम थोड़ी भी खतरे में डालें। तो क्या है, सबसे जरूरी है कि इवैल्यूएशन या असेसमेंट का कोई तरीका होना चाहिए। तो आपका मिड सेमेस्टर, आपके क्लासेस के क्विज या आपके जो परफॉर्मेंस हैं उस पर इवैल्यूएशन होगा। लेकिन साथ ही साथ इस बार ये तय किया गया है कि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं, जिसे आप अपने नोट्स से, अपनी किताब से पढ़ के कर सकें घर बैठे। 24 घंटे का समय दिया जाएगा। सुबह 10 बजे अगर आपको ये प्रश्न पत्र दिया जाता है असाइनमेंट के रूप में, तो आप उसे दूसरे दिन 24 घंटे होने से पहले या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, या आपका इंस्टीट्यूट जो भी ऑनलाइन माध्यम उसे आसान लगता है उसके द्वारा प्रश्न पत्र प्रेषित करेगा, और उसी के द्वारा आप उनको सोल्यूशन या अपना जवाब PDF बना के भेज देंगे। तो व्यवस्था ये है कि कोई मैन टू मैन कॉन्टैक्ट ना हो। आप बड़े आराम से, अगर 3 घंटे का ऑनलाइन एग्जामिनेशन करते तो हो सकता है रिमोट प्लेसेस पे उस समय इंटरनेट का स्पीड ना हो, कनेक्शन ना हो, तो भी समस्या होती। इसीलिए 24 घंटे का समय दिया गया कि आप पढ़ें, लिखें, किताब पलटें,
डिसिप्लिन अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और असाइनमेंट को सबमिट करें। तो हम ये सबके हित में है। तो सबको ये मौका दिया जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन दें एक दूसरे ढंग से, जिससे हम समय से 6वां सेमेस्टर शुरू कर पाए। जरूरत इसलिए है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स का 6 सेमेस्टर फाइनल होता है और 6 सेमेस्टर के बाद उन्हें पूरी दुनिया से कम्पीट करना है। तो अगर हम बहुत पीछे रह गए तो उनके लिए परेशानी होगी। किसी न किसी तरह से जुलाई और अगस्त तक उनका 6 सेमेस्टर भी हमें ख़त्म करना है, और उसी तरह अगले साल जो हमारे बीटेक के 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी टाइमली हमें लोगों से कम्पीट करने लायक बनाना होगा। इसलिए सारे प्रयास करने होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने डीन अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर विजय पांडे जी का, एसोसिएट डीन रत्नाकर दास जी का, और पूरी टीम एपेक्स कमेटी, चाहे डिप्लोमा की हो चाहे डिग्री की हो, उनके सारे मेंबरान को कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके वो काम कर रहे हैं। सब अपनी सुरक्षा के साथ आपके लिए आगे आया हुआ है, और हम आशा करते हैं कि हम बड़े आराम से अपनी सुरक्षा करते हुए इस पेंडेमिक में अपने एकेडमिक कार्य को आगे करते रहेंगे, जिससे समय से हम आगे बढ़ते रहें और जो बहुत डिले हो चुका है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं फिर से आपसे अपील करता हूँ, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान दें, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान दें, और ज़रूरत पड़ने पर अपने किसी भी सामाजिक भाई बहन का भी आप ज़रूरत पड़े तो मदद करें। किसी भी तरह के जो अफवाह फैलते हैं उनके चक्कर में ना आए, और साहस बना के, समझ के साथ, सद्भावना के साथ हम आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।